हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बहुत ही महान साइंटिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सालिम अली के बारे में जानेंगे। ठीक है, डॉक्टर सालिम अली, जिनको वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था किससे? पक्षियों से, बर्ड्स से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। इनके बारे में जानेंगे। और मूवी भी आई थी एक, आपने देखी होगी 2.0। उसमें अक्षय कुमार भी किसका रोल करते हैं? पक्षी राजन का रोल करते हैं, जो पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। तो हम पढ़ रहे क्लास 10th की साइंस और चैप्टर नंबर 18 चल रहा है, इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, तो डॉक्टर सालिम अली, इनकी शुरुआत करेंगे। इनका जन्म हुआ था मुंबई में, और 12 नवंबर 1896 में इनका जन्म हुआ था, और 20 जून 1987 मुंबई में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस कौन है? डॉक्टर सालिम अली। और इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पक्षियों की स्टडी करते हैं, बर्ड्स की जो स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। इनके नाम पर भारतीय सरकार ने स्टाम्प भी, मतलब जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, उन्होंने स्टाम्प भी मतलब जारी करी थी, जहाँ पर डॉक्टर सालिम अली और बगल में क्या दिखा रखे हैं? पक्षी दिखा रखे हैं। तो जो शो करता है कि इनका कितना ज़्यादा लगाव था और कितना ज़्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पक्षियों की स्टडी में। ठीक है, तो इनका जन्म 12 नवंबर 1896 सुलेमानी मुस्लिम फैमिली, बॉम्बे में इनका जन्म होता है। ये भारत के बहुत ही फेमस रिनाउंड ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट है। नेचुरलिस्ट मतलब जिनको नेचर से प्यार हो, और ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब जो पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पक्षियों की बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। और एक नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि किस साइंटिस्ट को या किस व्यक्ति को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है, डॉक्टर सालिम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ऐसे ही डॉक्टर सालिम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है वर्ड्स की स्टडी में, वर्ड्स से रिलेटेड बुक्स लिखने में, और भारत में ऑर्निथोलॉजी जो कि एक ब्रांच है जूलॉजी की, इसको फेमस करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले पहली बार वर्ड्स का एक सिस्टमेटिक सर्वे अरेंज करवाया था। तो सिस्टमेटिक सर्वे अरेंज कराने वाले वर्ल्ड के पहले, मतलब इंडिया के पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सालिम अली। इससे पहले वर्ड्स पर इतनी ज़्यादा कोई स्पेशल सर्वे नहीं हुआ था, और ना ही इस ब्रांच को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। कौन सी ब्रांच को? ऑर्निथोलॉजी। ये एक ब्रांच है किसकी? जूलॉजी की, डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ऑर्निथोलॉजी किसकी ब्रांच है? जूलॉजी की, जिसमें किसकी स्टडी करते हैं? वर्ड्स की स्टडी करते हैं। आपको पता होगा बायोलॉजी की दो ब्रांचेज होती हैं, एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो जूलॉजी के अंदर ही एक और ब्रांच है ऑर्निथोलॉजी, जहाँ पर स्टडी की जाती है वर्ड्स की। ठीक है, अच्छा, इनकी जो बुक हैं, ध्यान देना, डॉक्टर सालिम अली ने जो बुक लिखी हैं, इनसे हमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलती है। किसके बारे में? वर्ड्स के बारे में। अगर आपको वर्ड्स के बारे में जानकारी लेनी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो डॉक्टर सालिम अली द्वारा जो लिखित बुक्स हैं उनको आप पढ़ो, बहुत ही ज़बरदस्त आपको जानकारी मिलेगी। और इनके इसी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार ने इनको भारत का सेकंड नंबर का जो अवार्ड है, पहले नंबर पे तो आपको पता है भारत में सबसे श्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है? वो है आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। भारत रत्न नंबर 1 का अवार्ड है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। तो इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1976 में पद्म विभूषण मिला था भारतीय सरकार के द्वारा डॉक्टर सालिम अली। अवार्ड्स के बारे में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा में अगर आपको जानकारी दूं, तो इंडिया के जो सिविलियन अवार्ड हैं, नागरिक जो सम्मान मिलता है नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को जो सम्मान मिलता है, उसमें नंबर 1 पर रहा था भारत रत्न, भारत रत्न। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे पे आता है पद्म भूषण, और चौथे पे आता है पद्मश्री। तो यहाँ पर दिखा भी रखा मैंने, पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और पद्मश्री ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पहले नंबर पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये फिर क्या होते हैं, कुछ समय बाद ये मेंबर बन जाते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन 1947। ध्यान देना, 1947 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी, उसके मेंबर बन जाते हैं। और अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए, अपने प्रभाव को यूज करते हुए, इन्होंने गवर्नमेंट से सहायता मांगी, एड मांगी। किसके लिए? इस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और सोसाइटी के लिए हेल्प मांगी, एड मांगी। ठीक है, एड का मतलब होता है सहायता मांगी थी। और
ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसको केवलादेव नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ध्यान देना, राजस्थान में एक शहर है भरतपुर, और भरतपुर में एक बर्ड सेंचुरी है जिसको बोलते हैं केवलादेव बर्ड सेंचुरी। तो इसके फॉर्मेशन में, इसके एस्टेब्लिशमेंट में डॉक्टर सालिम अली का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे, साइबेरियन क्रेन, और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। ध्यान देना, माइग्रेटरी बर्ड्स दूसरे देशों से, जैसे साइबेरिया आपको पता है कहाँ पे, रूस में, तो रूस से यहाँ पे पक्षी उड़ उड़ के आते हैं। बहुत सारे देशों को मतलब यहाँ पे पक्षी देखने को मिलेंगे, आपको कई टाइप्स के पक्षी देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट भी घूमने आते हैं। कहाँ पर? भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी है, ध्यान देना, तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भरतपुर में बर्ड सेंचुरी है, इसको इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा योगदान था किसका? डॉक्टर सालिम अली का। तो यहाँ पर एक सेंटर भी बना रखा है, डॉक्टर सालिम अली टूरिज्म इंटरप्रिटेशन सेंटर। ठीक है, ये भी कहाँ का है? बर्ड सेंचुरी का है। बहुत शानदार जगह है, घूम के आना, मैं भी घूम के आया हूँ। He also made great efforts to stop construction of the dam project which was थ्रेट टू दी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ध्यान देना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये केरल में है। तो यहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा था, तो उस डैम के काम को रुकवाने के लिए डॉक्टर सालिम अली ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, क्योंकि अगर डैम बनता है तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे पेड़ काटे जाते, और जब पेड़ काटे जाते तो आपको पता है पक्षियों का जो घर है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पक्षियों का जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पक्षी कहाँ पर रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं। जब पेड़ ही कट जाएंगे तो उनका रहने का ठिकाना नहीं रहेगा, तो हो सकता है वो इधर उधर भटक के अपनी जान भी दे दें। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में यहाँ इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे WS मिलार्ड। तो इनकी गाइडेंस में इन्होंने, डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों पर बहुत ज़्यादा सीरियस रूप से मतलब क्या की, स्टडी की, और पक्षियों के बारे में नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब पक्षियों में इंटरेस्ट इनका कैसे जगा, तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी है। क्या कहानी है? तो एक बार ये अपनी टॉय गन से खेल लेते हैं, और टॉय गन से इन्होंने क्या किया, एक पक्षी को मार दिया, स्पैरो को मार दिया, जिसका कलर स्ट्रेंज था, इनको पता नहीं था। तो उसकी एक्सीडेंटली इनसे क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। फिर डॉक्टर सालिम अली उस पक्षी को लेकर जाते हैं मिलार्ड के पास। मिलार्ड कौन थे? ये हैं सेक्रेटरी। किसके सेक्रेटरी? ये हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं WS मिलार्ड। तो जैसे ही ये पक्षी को मारते हैं, स्पैरो को, मतलब गलती से मर जाता है, तो उसको कहाँ लेके जाते हैं? मिलार्ड के पास लेके जाते हैं। मिलार्ड ने बताया ये तो येलो नेक, कैसा है? येलो नेक स्पैरो है, जिसका गला कैसा है? येलो है। और उन्होंने WS मिलार्ड ने उनको वहाँ पर और भी कई सारे पक्षियों को वहाँ पर दिखाया, जो मतलब रखे हुए थे वहाँ पर, स्पेसिमेंस जो उनके रखे हुए थे। और साथ के साथ में ध्यान रखना, मिलार्ड ने उनको बहुत सारी बुक्स दी जो किससे संबंधित थी? पक्षियों से संबंधित थी, ताकि पक्षियों के बारे में जान सकें। ठीक है, उनमें से एक फेमस बुक थी द कॉमन वर्ड्स ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के कॉमन वर्ड्स। तो फिर इसके बाद यहीं से ध्यान रखना, तो द कॉमन वर्ड्स ऑफ बॉम्बे वाज वन ऑफ दोज बुक्स। तो जो मिलार्ड ने बुक दी थी उनमें से एक बुक थी कॉमन वर्ड्स ऑफ बॉम्बे, मुंबई की जो जितने कॉमन वर्ड्स थे उनके बारे में। अब डॉक्टर सलीम अली ने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी थी। और ये पूछा भी जा सकता है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है द फॉल ऑफ स्पैरो, स्पैरो का गिरना। यहाँ से इनकी लाइफ में क्या आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, और यहाँ से इनका जो ऑर्निथोलॉजी की तरफ जो इंटरेस्ट था वो यहाँ से डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, मैंने बता ही दिया कहानी। ठीक है, तो इनका मानना था द डेथ ऑफ स्पैरो मोटिवेटेड हिम टू परस्यू ऑर्निथोलॉजी। इनका क्या मानना था कि जो स्पैरो की जो डेथ हो गई थी इनसे एक्सीडेंटली, उसकी वजह से क्या हुआ, इनका इंटरेस्ट जागता है किसमें? ऑर्निथोलॉजी की स्टडी करने में। ठीक है, सलीम अली गॉट हिज इनिशियल एजुकेशन फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे। सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे से इनकी मतलब शुरुआती शिक्षा होती है। फिर एक गाइड की तरह जॉब करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में, मात्र 350 रुपये पर मंथ के हिसाब से मतलब ये जॉब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर ये हायर स्टडीज करते हैं। शुरुआत में सेंट जेवियर कॉलेज से क्या किया इन्होंने, अपनी एजुकेशन की स्टार्टिंग, फिर बाकी आगे डिग्री कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने एक गाइड की तरह काम करना स्टार्ट किया। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम 3.5 रुपये ऑफ 350 रुपीज़। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन करना स्टार्ट किया। फिर इनको कुछ अवार्ड्स भी दिए गए, कुछ उपाधि भी दी गई थी, कुछ सम्मान दिया गया था। तो क्या क्या सम्मान दिए गए थे वो और देख लेते हैं। ही वॉज कन्फर्ड विद द ऑनरेरी डॉक्टरेट बाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा भी दी गई और आंध्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा भी दी गई। कब कब दी गई? 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा, 1973 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, और 1978 में
आंध्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा। फिर इनकी एक बीमारी हो गई थी बहुत भयानक, प्रोस्टेट कैंसर बीमारी थी। प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी की वजह से ये लड़ते लड़ते अपनी लास्ट सांस इन्होंने ली 1987 में एट द एज ऑफ 91 की एज में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट ने एक डॉक्टर सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री ओपन किया, कहाँ पर, कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इनकी मतलब मेमोरी में या इनकी याद में या इनको मतलब सम्मान देने के लिए भारतीय सरकार ने क्या इस्टेब्लिश किया, डॉक्टर सलीम अली फॉर सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर में। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेस हमने लॉन्च कर रखे हैं, उनको आप देख सकते हो। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 10th RBSE के स्मार्ट कोर्सेस हमने लॉन्च कर दिए हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियोज, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मात्र 2000 रुपये में कंप्लीट कोर्स है क्लास 10th RBSE का। तो इसको आप देख सकते हो, डेमो वीडियोज भी देख सकते हो अपनी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और वहाँ से आप इनको परचेज भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।